कैसे पता चलेगा कि आपको कुदरती तौर पर लेबर पेन स्टार्ट होंगी या नहीं? ऐसी 5 निशानियाँ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर तो 9वें महीने के 10-15 दिनों में आपको ये सिम्पटम्स शुरू हो जाते हैं, तो हम 90 टू 95% ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी लेबर नेचुरली स्टार्ट हो जाएगी। उसमें ये है कि सबसे पहले तो आपको जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट होता है तो आपको लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग क्या होती है कि बच्चा जो है वो नीचे चला जाता है। आपने ये देखा होगा कि थ्रू आउट योर डिलीवरी आपको स्पेसिफिकली 7वें महीने के बाद से अपने मैदे पे एक प्रेशर फील होता है, जो आहिस्ता 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 9वें महीने तक बढ़ता रहता है, लेकिन एकदम से वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चा जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। बच्चे का हेड भी जो है वो अपनी जो कैनाल है, बर्थ कैनाल है, उसमें चला जाता है। तो जो आपको एक लोअर एब्डोमिनल स्पेसिफिकली बेली बटन से नीचे प्रेशर फील होता है वो नहीं होता, बल्कि वो प्रेशर आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड्स फील होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि आपको जो क्रैम्प्स हैं वो थोड़े से रेगुलर हो जाते हैं, आपको बैक एक जो है वो कंटिन्यूसली रहना शुरू हो जाती है, और जो आपकी कंट्रैक्शंस आपको शुरू से फील हो रही थी 7वें 8वें महीने में, वो रेगुलराइज हो जाती हैं। लेकिन वो किस तरह से कि हर घंटे में आपको 1 या 2 कंट्रैक्शंस आती हैं जो कि 30 से 35 सेकंड्स तक लास्ट करती हैं। और अगर आपको ये फील हो रही हैं तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपको लेबर स्टार्ट हो जाएगी। एक और निशानी ये है कि आपको हिप्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, और आपके जो लोअर जॉइंट्स हैं, क्योंकि अब आपकी बॉडी पार्चुरेशन के लिए यानी डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है, तो आपके जॉइंट्स, आपकी हड्डियां नरम हो जाती हैं। तो आपको अपने जो जॉइंट्स हैं वो बहुत लूज़ फील होते हैं और उनमें बहुत खिंचाव सा और इस तरह से महसूस होता है कि जैसे बहुत उनको लैक्सिटी और दर्द हो रहा है। तो ये वो 5 कंडीशंस हैं जो कि आपको 9वें महीने के पहले 2 हफ्तों के अंदर फील होती हैं। इसके अलावा एक ये है कि जो आपका डिस्चार्ज है उसमें उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है, उसका कलर बदल जाता है। कई दफ़ा म्यूकस प्लग भी रिलीज़ हो जाता है, तो आपका जो डिस्चार्ज है उसका कलर ट्रांसपेरेंट से पिंकिश होना शुरू हो जाता है, और आपको ये फील होता है कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेटनेस जो है वो महसूस होती है और ज़्यादा डिस्चार्ज फील होता है। लेकिन अगर आपको इन निशानियों में से कोई निशानी महसूस नहीं होती तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसमें एक तो उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि 40 वीक्स तक अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती तो उसके बाद हमें आपको आर्टिफिशियल दर्दें लगानी पड़ती हैं, जो कि उसकी कई फॉर्म्स हैं, जो कि मैं एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगी जो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए है। अभी फ़िलहाल हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम नेचुरल लेबर इंड्यूस कर सकते हैं। तो बात वहीं से शुरू करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि अगर ये कंडीशंस, ये आपने निशानियां नहीं महसूस की 9वें महीने के दूसरे हफ्ते तक, तो आपको क्या करना है? एक तो आपको जो ऑलरेडी आप वॉक कर रही थी, आपने अपनी वॉक को बढ़ा देना है। 20 मिनट सुबह के टाइम और 20 मिनट शाम, ये आपने वॉक रखनी है। अपना वाटर इनटेक आपने बढ़ाना है। प्लीज़ कम से कम 10 से 12 ग्लास आपने डेली जो है वो पानी पीना है। आई अंडरस्टैंड कि ये मुश्किल होता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये हेल्प करता है आपके टिश्यूज़ को सॉफ्ट होने में, आपकी बोन्स को सॉफ्ट होने में, और ऑटोमेटिकली आपके टिश्यूज़ हाइड्रेटेड होते हैं तो उनमें पेन्स के जो चांसेस हैं, नेचुरल पेन के चांस ज़्यादा होते हैं, और आपकी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिकॉज जितना आप पानी पीते हैं उतने बच्चे को हाइड्रेशन जाती है, उतने टिश्यूज़ को हाइड्रेशन जाती है, तो आपकी लेबर जो है वो स्मूथ हो जाती है। खजूरें खाएं, 2 खजूरें सुबह, दोपहर, शाम। में अक्सर औकात अपनी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि खजूरों का आपकी डिलीवरी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और ये एक रिसर्च भी की गई थी जिसमें ये देखा गया कि 84% ऑफ द लेडीज़ जिन्होंने अपने 8th मंथ में 9th मंथ में खजूरें खाई थी, दे डिलीवर्ड नॉर्मली। इसके अलावा पपीता और पाइनएप्पल, ये वो 2 फ्रूट्स हैं जो आपको अपने 9th मंथ में खाने चाहिए, और अगर गर्मियों का सीज़न है तो आम भी अवेलेबल होगा और आपको फिर आम भी खाना चाहिए। इन तीनों में वो एंजाइम्स होते हैं जो आपकी सर्विक्स की डायलिटेशन में हेल्प करते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा देते हैं, और आपकी लेबर भी जो है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली इंड्यूस हो जाती है। जो चीज़ आपने नहीं करनी वो है कैस्टर ऑयल। प्लीज़ कैस्टर ऑयल आपने नहीं लेना। मैं इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, क्योंकि कैस्टर ऑयल
आपके बेबी के लिए डेंजरस है। हम कैस्टर ऑयल जब लेते हैं तो आपने देखा है कि कैस्टर ऑयल, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, हम उनको कैस्टर ऑयल देते हैं, तो उससे आपका स्टूल इजीली पास हो जाता है। तो वही कैस्टर ऑयल जब आप प्रेगनेंसी के दौरान लेते हैं तो वो आपके बच्चे पे भी उसी तरह से अफेक्ट करता है, और वो बच्चा जो कि एक हेल्दी स्टेट में चल रहा होता है, आपके कैस्टर ऑयल लेने से उसकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है और उसके भी स्टूल पास करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली अब एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी को आप एंड अप कर देते हैं इन अ सी सेक्शन, कि जाहिर है जब बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है, स्टूल पास कर दिया है, तो इस चीज़ का ख़तरा है कि वही वाटर जो उसका बेबी वाटर है वो उसको इनहेल कर सकता है या वो उसको इंजेस्ट कर सकता है, तो वो बेबी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। सो प्लीज़ कैस्टर ऑयल को अवॉइड कीजिए और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको अप्लाई कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत बड़ी मिथ समझी जाती है कि 9th मंथ में इंटीमेट रिलेशनशिप जो है उसको अवॉइड किया जाता है। तो उसकी अवॉइडेंस आपने देखा है कि थ्रू आउट योर 9 मंथ कभी भी आपकी डॉक्टर ने आपको इंटरकोर्स से जो है वो मना नहीं किया होता। और 9th मंथ में तो स्पेसिफिकली हम मना नहीं करते अनलेस कि आपकी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे अगर किसी का प्लेसेंटा प्रीविया है या किसी का अर्ली जो है रप्चर हो चुकी है मेम्ब्रेन्स, बच्चे की जो पानी की थैली है वो फट चुकी है, या फिर ये है कि आपको प्रीटर्म लेबर के चांसेस हैं, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें हम इंटीमेट रिलेशनशिप को अवॉइड करने का कहते हैं। लेकिन इसके अलावा और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें हम इसकी अवॉइडेंस को एडवाइस करते हैं। सो अगर आप अपना इंटीमेट रिलेशनशिप कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपको नेचुरली लेबर जो है वो स्टार्ट हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो सीमन होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही वो केमिकल्स हैं, जो वो टैबलेट्स हैं जो हम आपको रखते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। तो अगर ऑलरेडी आपके अंदर नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स जा रहे हैं तो आपको नेचुरली पेन्स भी इंड्यूस हो सकती हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे आप, अगर आपको 9वें महीने के दूसरे हफ्ते तक लेबर के साइंस नहीं हुए, तो इनको आप अडेप्ट करके आप अपने आप को अवेलेबल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको नेचुरली लेबर स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। उसकी वजह यह है कि जो सीमन होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही वो केमिकल्स हैं, जो वो टैबलेट्स हैं जो हम आपको रखते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। तो अगर ऑलरेडी आपके अंदर नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स जा रहे हैं तो आपको नेचुरली पेन्स भी इंड्यूस हो सकती हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे आप, अगर आपको 9वें महीने के दूसरे हफ्ते तक लेबर के साइंस नहीं हुए, तो इनको आप अडेप्ट करके आप अपने आप को अवेलेबल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको नेचुरली लेबर स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच।